Install your conversation, your distance, your confidence life. ये कह रहा है मेरे साथियों, अगर भगत सिंह को जल्दी फांसी नहीं दी गई तो ये जल्दी ही भारत को स्वतंत्र करा देगा। British is fucking instruction भगत सिंह। ब्रिटिश लोगों की भगत सिंह से गांड फटी पड़ी है। But mine in Britain. अरे खज्जी बेटा, आजकल तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा पापा बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा। हो सके मेरा बॉस एक दो दिन में मेरा प्रमोशन कर दे। अगर मेरा प्रमोशन होगा जाहिर सी बात सैलरी भी बढ़ेगी मेरी। अब 50,000 मिल रहे हैं तो प्रमोशन होने के बाद हो सके 70-80 हजार रुपए मिले ना बाता। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर बेटा, मैं तेरे से ये बोल रहा था, अब तेरे को काम का अनुभव हो ही गया है तो क्यों ना कुछ तू मेरी कंपनियों को संभाल ले। मैं तेरे को अपनी कंपनियों की कुछ देखभाली सौंप देता हूँ। कैसी बात है? वो पापा बात तो तुम्हारी सही है, पर मैं अभी कंपनी संभालने के लायक नहीं हूँ। अभी मेरे को इतना अनुभव नहीं है जो मैं आपकी कंपनियों को संभाल सकूं। तो पापा जैसे मेरे को ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तब मैं इस बारे में सोचूंगा। फिलहाल अभी अपनी कंपनियों को आप ही संभालिए। चल बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अरे भज्जी की मम्मी, भज्जी कहाँ है? भज्जी नहीं दिख रहा। वो आ ही रहा होगा, अपने कमरे में है। अरे भज्जी बेटा, नाश्ता पानी नहीं करना क्या तेरे को? आ रहा हूं पापा, बस 2 सेकंड में। हाँ? कहाँ है वो? तुम समझ के मुंह पे 12 कैसे बज गए? मुंह को देखते ही तुम तीनों का मुंह से सुगड़ गए। कहाँ है वो? पहले तुम मुझको यह बात बता, तेने का वेशभूषा बना रखी है अपनी। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं जेल में तो भाग के आए हो तू, जैसे कोई कैदी हो और जेल से फरार है हो। ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं पापा मुझको तुमसे। मैं सोच रहा था तुम मुझको एक बार में ही पहचान लोगे कि मैं कौन हूँ और का वेशभूषा बना के बैठा हूँ आज। और तुम पता ना कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो कि जेल से भाग के आए हो ना जेल से भाग के आए हो। तुम्हें मेरी वेशभूषा देख के अंदाजा नहीं है मैं कौन हूँ और कौन के रूप में बैठा हूँ मैं। अरे हमको तो साफ साफ दिख रहा है तेने एक कैदी की वेशभूषा बना रखी है। जो कैदी रहम का है वो पहने हैं कमरा ने जेल के अंदर। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। क्या तारीख है आज? 15 तारीख है। और क्या तारीख है? और महीना कौन सा चल रहा है? 8वां महीना चल रहा है। अरे 8वां महीना तो चल रहा है पापा, पर ये 8वें महीना का नाम क्या है? अगस्त। तो आज 15 अगस्त तुम्हें इतनी भी जानकारी ना है। और मैं 15 अगस्त पे अपने स्कूल में ऐसे कपड़ा पहन के जा रहा हूँ तो तुमको नेक भी अंदाजा नहीं है ना मैं कहाँ बन के जा रहा हूँ। हाँ? एक मिनट रुको तुम अभी। अब बताओ कौन लग रहा हूँ मैं? अब पहचान जाओगे तुम लोग 1 मिनट में। बताओ जल्दी कौन लग रहा हूँ मैं अब? मूछ मारो कैदी लग रहा हो अब तू। बुद्धि खराब करने तो लग रहा है मेरी सुबह सुबह का। मूछ मारो कैदी लग रहा हूँ ना, मूछ मारो कैदी लग रहा हूँ मैं भगत सिंह साला लग रहा हूँ। हाँ? आजाद भगत सिंह जो फांसी पर लटक गए थे। ये उम्मीद नहीं पापा मुझको तुम भगत सिंह दिन नहीं भूल जाओगे हैं। उनने हमारे देश के लिए इतना कुछ करा है, वो हमारे लिए फांसी पर लटक गए और तुम उन्हें ये भूल गए। मैं सोच रहा था तुम लोग पहली झलक में पहचान जाओगे, पर मैंने भगत सिंह जिनकी मूछें भी लगा ली तब भी तुम पहचान पाए मुझको। जो हमारे देश के लिए हंसते हंसते शहीद है तुम उन्हें ये भूल रहे हो पापा। ये सही बात ना तुम्हारी। आजाद भगत सिंह जी बन के बैठा हूँ मैं आज यहाँ पर। क्या कैदी लग रहा हो, क्या आतंकवादी लग रहा हो? जन क्या बता रहे मुझको। एक युवा सामने बैठ गो मेरी भोंदवासी शक्ल बना के तो भी ना पहचान रहा है मैं कौन बन के बैठा हूँ, कौन बन के बैठा। वैसे पढ़े लिखे कन्या समझदार कन्या इनको भगत सिंह जी ने पहचाने जा रहे। क्या जानकारी तो को आजाद भगत सिंह के बारे में मुँह बजा रहा है यहाँ पे बैठो बैठो। तो को कुछ जानकारी ना होगी जितनी मुझको जानकारी आजाद भगत सिंह जी के बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, तू कैदी सही लग रहा है। आजाद भगत सिंह जी कोई ऐसी वेशभूषा बना के रह रहे मैं पहचाना जा रहा ना पहचाना जा रहा। आजाद भगत सिंह ऐसे रहे जैसे तेने वेशभूषा बना रखी है अपनी। सिर पर हमेशा एक कैप रखते थे आजाद भगत सिंह जी और उनकी परमानेंट ऊपर को मुड़ी हुई मूछें होती थी। हाँ? वो भी काले कलर की मूछें हो गई उनकी और तेरे हाथ में ऑरेंज कलर की मूछ लग रही है। वो लगे मेरे बड़े भैया तू पढ़ा लिखा गवार ही दीख है। कोई आदमी जेल में अपनी गिनी चुनी सांसें गिनना है और या को कैप की पड़ी है बताओ। भगत सिंह जी जेल में पड़े और उनको कैप कौन दे देगा जेल में? ये बात बताइए तो को कैप वही तो मिलेगी जो जेल ही पहनेगा। जैसी मैंने पैदा की का ऐसी तो कैप मिलेगी भगत सिंह जी को जेल में। उनकी मनपसंद कैप मिलेगी जेल में उनको। बाहर तो वो कोट पैंट भी पहनते होंगे पर जेल के अंदर थोड़ी कोट पैंट पहनने को मिल जाएगा उनको। मूछ की गलती मानो ने कहा ब्लैक की जगह मैंने ऑरेंज सी मूछ ले ली है क्योंकि ब्लैक मूछ मिली ना मुझको, यही मारे इन मूछन पे काम चलाना पड़ रहा है मुझको। ज्ञान बांट रहा हूँ हमको। मैं सच्चा देशभक्त हूँ, सच्चा देशभक्त। एक एक शहीदों की जानकारी है मेरे को। तोकू हाँ मोकू, अगर तोकू भगत सिंह जी के बारे में इतनी जानकारी है तो बताइए कौन सी तारीख को फांसी दी गई उनको? हाँ? और जब वो फांसी पर लटकाए गए वो कितने साल के?
मुँह देख रहा है, बता रहे क्यों ना है? जब जब उनको फांसी दी गई, कई समझदार है वो, तभी तभी तो इतनी समझदारी वाली बातें करी उनने फांसी लगने से पहले। तो भारत देश को आजादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, समझदार आदमी थे वो, समझदार है। जब उनको फांसी दी गई तभी तो आज वो याद करे जा रहे हैं, तभी तो वो आजाद कहलाए जा रहे हैं, जो सबके दिलों में बसे हुए हैं आज भी। तो समझदार आदमी है वो, फांसी समझदार है, जब दी गई उनको। समझदार तो हटे ही है वो, मैं यूं पूछ रहा हूँ, तो जब कितनी साल के जब उनको फांसी पे लटकाया गया था, तो कुछ साल की पड़ रही है वो, बेचारे खुशी खुशी फांसी पे लटक गए, और तू साल पे अटका पड़ा के कौन सी साल के ना कौन सी साल के है वो। अरे तू बस ये देख, उन्होंने कितना बड़ा काम किया था, वो नेक भी डरे नहीं, नेक भी झिझके नहीं, वो खुशी खुशी फांसी पे लटक गए छाती चौड़ा कर। करवा दूं तो मेरे सामने बकचोदी। अगर तो को इतनी जानकारी है भगत सिंह के बारे में तो बता दो, क्यों ना खज्जी क्या पूछ रहा तोते, वहां को जवाब दे, बस डायरेक्ट बता दे आगू के इतनी उम्र जब उनको फांसी दी गई। उम्र जाननी है तो कौन सी उम्र में फांसी दी गई उनको? आजाद भगत सिंह जी 22 साल के थे तब उनको फांसी दी गई थी। मार दिया तुक्का, 22 साल के हैं? तेरा तुक्का है ना, बस थोड़ा सा गलत बैठ गो, बस सही कह नहीं पा रहा तू, बस रह गो 1 साल पे, तो मतलब 23 साल की उम्र के होंगे वो जब फांसी दी गई उनको। हाँ, जब वो फांसी पे चढ़ाए गए का जब उनकी 23 साल उम्र, और 23 मार्च 1931 को फांसी दी जानी उनको, और उनने गद्दारी कर दी, उनने पहले फांसी दे दी, जो तय की गई तारीख की बात पहले फांसी दे दी उनने। जब वो 12 साल के थे ना, उनने जलियांवाले बाग का खतरनाक मंजर देखा था, और उन्होंने मन में ठान लिया था कि मैं इन मासूमों का बदला अंग्रेजों से जरूर लेकर रहूंगा। तू हमसे ज्यादा जान जाएगा भगत सिंह जी के बारे में। जब तू दूध पी गए हो ना, तो मैं भगत सिंह जी को नाटक करेगा अपने स्कूल में, और आज तो हमें सिखाएगा आजाद भगत सिंह के बारे में। यार वो तो बहुत जानकारी है भगत सिंह जी के बारे में। पता ना का गोबर से फैला रहा अपने मुंह पे, मेरा मूड खराब तो करे मत, मोको स्कूल जान दे, मोको अपना नाटक भी करना है स्कूल में जाके। तेरे सामने भगत सिंह जी बैठे हैं तो यूं तो पहचाने लगे, उनकी हिस्ट्री बता देगा तू हमको? हाँ बजा रहा हूँ हमारे सामने, पापा जा रहा हूँ मैं स्कूल। अरे बेटा कुछ खा के तो चला जा। अब मम्मी मैं स्कूल पे आके खाऊंगा, जो खाऊंगा जल्दी तो मैं भी कुछ रट के जाऊँ स्कूल में, नहीं घर की तरह स्कूल में भी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। भैया तो बहुत जानकारी है भगत सिंह जी के बारे में। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की धरती रे भैया देश की धरती, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जब सोना ज्यादा उग जाता है तो चोर उसे ले जाते हैं। हाँ हो क्या बात है कालिया बॉस, आज तो बड़े मगन दिख रही हो, आज तो तुम्हारे चेहरा पे कुछ अलग ही चमक है, क्या बात है? गंजे आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त, आज 15 अगस्त तो है, पर आज 15 अगस्त को ऐसा है का जो तुम्हारे चेहरा पे अलग ही चमक दिख रही है। यू 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त यू तो आते ही रहे, पर तुम 15 अगस्त पे इतने खुशकाई हुए हो। अब ये गाड़ू 15 अगस्त के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज के दिन ही भारत के लोगों ने ब्रिटेन शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, समझा? कैसी स्वतंत्रता? वो याद ज्यादा तो मुझे भी ना पता। वो कहा है ना, जब 8 साल की उम्र को है का तो हर 15 अगस्त वाले दिन स्कूल में ऐसे ही बता रहे कि आज के दिन ऐसे ही स्वतंत्रता प्राप्त करी। वो यू बात ही ध्यान है अब तक, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई तो करी ना है, तो स्कूल के बाहर ही मैं सुना कर का बोल रही हूँ का ना बोल रही, क्योंकि वह दिन लड्डू गुलदानो रसगुल्ला ऐसी चीज बताई ना, तो मैं यही के चक्कर में रह गए स्कूल के बाहर। हर साल जाकर बाहर खड़ो हो जाओ मैं स्कूल के, कब लड्डू बटे कब गुलदानो बटे। जब तक मैं 15 साल की उम्र को ना है ना, तब तक मैं स्कूल से गुलदानो लाना नहीं भूलता था 15 अगस्त वाले दिन। तो फिर यू बात मुझे वहीं से पता चली कि भारत के लोगों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, आज के दिन यही हमारे लड्डू बट रहे हैं स्कूल में। इतना तो याद रहे हो मुझे, पर ज्यादा याद नहीं रहे कुछ। और गाने से भी गावे बालक आज के दिन ऐसा ही कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, बैलों के गले में जब घुंघरू, ऐसा करके गाना भी गावे स्कूल में बालक। और एक ऐसा भी गानो, कर चले हम फिदा जग में तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मोको गाने याद रह गए क्योंकि मैं स्कूल से बाहर खड़ा सुनता रह गए जब बालक गावे गाए तो थोड़े बहुत याद है गए मोको। कैसे ही गानो, कर चले हम फिदा जग में तन साथियों, अब तुम्हारे ऐसी कुछ है, मतलब अब याद सुन रहे हो, बहुत पहले सुनो।
तो बॉस लड्डू तो आज भी बट रहे होंगे स्कूल में, तो चले लड्डू खाने। गंजे अब हम बालक नहीं है जो लड्डू खाएंगे, अब हम इस शहर के नामी गुंडे हैं, नामी गुंडे। कालिया का भय पूरे शहर भर में है। इतना बड़ा पद किसी ने नहीं बनाया है इस शहर में जितना कालिया ने बनाया है। शाम होते ही लोग बाहर घर में घुस जाते हैं कि जल्दी घर पहुंचो नहीं तो कालिया आ जाएगा और हमें उठा के ले जाएगा। बॉस अगर तुम बता रहे हैं कि आज के दिन ये स्वतंत्रता दिवस मनाई जावे तो हम भी यही की खुशी में कुछ लड्डू वड्डू बांट देते तो अच्छा न रहता। लड्डू बांटने के लिए पैसों की जरूरत होती है जो फिलहाल हमारे पास नहीं है। गंजे लड्डू फ्री के नहीं आते हैं। पर एक आइडिया है मेरे पास, आज हम किसी स्कूल को ही लूट लेते हैं। आज हम रुपया पैसा नहीं बल्कि लड्डू को लूटते हैं। ज्यादा से ज्यादा लड्डू स्कूलों से लूट कर फिर लड़कों में बांट देंगे। क्या बोलता है? हाँ सही सही आइडिया है बॉस। तो उठा जल्दी गोली बंदूक, हमें स्कूलों पर हमला बोलना है। This is trolling your Bhagat Singh and guys and processes and crashes stuff. I guys and crashes to take care on guys and limited desktop. मुझे पता है इसकी भाषा आपको समझ नहीं आ रही है, पर ये आपसे कह रहा है कि इस भगत सिंह ने हमारी नाक में बहुत दम कर रखा है। Distill your conversation, your distance, your consequence, this is life. ये कह रहा है मेरे साथियों, अगर भगत सिंह को जल्दी फांसी नहीं दी गई तो ये जल्दी ही भारत को स्वतंत्र करा देगा। British is fucking trash can Bhagat Singh. ब्रिटिश लोगों की भगत सिंह से गांड फटी पड़ी है। But mind in British man in this ideas in classic house. ब्रिटिश लोगों ने रात भर दिमाग लगाया है और उनको एक आइडिया मिला है कि भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया जाए। मेरे देशवासियों, अब मेरी बात ध्यान से सुने। आपके सीने में जो मैंने आग लगाई है ये आग बुझनी नहीं चाहिए। ये एक फांसी का फंदा हमको स्वतंत्र होने से नहीं रोक सकता। आपका भगत सिंह फांसी पे चढ़ने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। भारत स्वतंत्र होकर रहेगा। अरे कितनों को फांसी चढ़ाएंगे ये लोग। ये मेरे को बेशक मार दे पर इनको ये नहीं पता मेरे मरने के बाद हर एक हिंदुस्तानी के घर में एक भगत सिंह पैदा होगा। इन अंग्रेजों का माँ का भोसड़ा। तू काय को मुंह फाड़ रहा मेरी गालियां सुन के? तो इंग्लिश आवे हिंदी ना आवे, तेरे तो हिंदी समझ नहीं आ रही तो मुंह काय को फाड़ रहा तू? अच्छा ठीक है ठीक है। मुझे कोई गम नहीं है मेरे देशवासियों। ये मेरे को बेशक फांसी पर लटका दे पर आपको कमजोर नहीं होना है। अपने हर एक बेटे को भगत सिंह बनाना है ताकि बचपन से ही उनका भी सपना हो भारत को आजाद कराना। मेरी तरह उनको भी बचपन से ही आजादी के सपने दिखाना। ये मादरचोद अंग्रेज हमें आजाद होने से नहीं रोक सकते। Bhagat Singh and Sukhdev and Rajguru in the dead in the sky. ये मेरे साथ साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी चढ़ाएंगे। Open your eyes in this your view. ये कह रहा है अपनी आँख खोल कर देखे हमसे बगावत करने का अंजाम क्या होता है। पर मेरे दोस्तों, इनकी माँ का भोसड़ा, इनकी बातों में नहीं आना है आपको। जो सपना मैंने दिखाया है वो सपना आपको पूरा करना है मेरे मरने के बाद। आजादी हमें मिलनी ही चाहिए मेरे दोस्तों। Further you stake your voice in the demand in the God. अब ये मेरे को फांसी पर चढ़ाने वाला है, पर मेरे दोस्तों मैं मरने से पहले आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। Stop Bhagat Singh. ये मेरे को पूरा गाना नहीं सुनाने दे रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया तो अब हमारा भी ड्रामा देख लो। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम्हारे स्कूल में जितने भी लड्डू और बूंदी हैं उन्हें हमारे हवाले कर दो। स्कूल वालों ने जितना भी गुलदाना या लड्डू बनवाया है उन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए, नहीं तो यहाँ एक एक को छल्ली कर दूंगा।
कालिया के बारे में तो जानते ही होगे आप सब। कालिया के बारे में जाने तो है, पर कालिया पैसा वैसा लूटे, पर लड्डू गुलदाना यू बूंदी बूंदी आज यू सब चीजें कैसे लूट रहा हो कालिया? मैंने जितना कहा है उतना करो। जितना भी तुम्हारे पास बूंदी या गुलदाना है उसे हमारे हवाले कर दो। अगर तुमको लड्डू खाने या बूंदी खाने तो हमें बताओ सर जी, तुमको ला के दे देंगे। पर यू सगरे लड्डू वड्डू और बूंदी बूंदी ले जाने की क्या जरूरत है तुमको? प्यार से खाओ, तुमको जो कुछ खाना हो यहाँ पे, लड्डू बूंदी रसगुल्ला जो भी तुम्हें खाना हो सर जी ले आएंगे तुम्हारे लिए। आज स्वतंत्रता वाले दिन भी तुम ऐसा काम कर रहे हो। आज स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन तो गुंडागर्दी छोड़ देते। बहुत जवान चल रही है लड़के तेरी। बंदूक तेरे मुंह में रख दी ना तो तेरी आवाज क्या, तेरी सांसें भी नहीं निकलेंगी फिर। मास्टर, जितना भी मीठा तूने स्कूल में मंगाया है उसे हमारे हवाले कर दे। हाँ, ला रहा हूँ। भाई तू मीठे को करेगा का? माधर चोद सब पैसा लूटे, सोना चांदी लूटे, और तू आज ये मीठी ये लूटने आएगा कहीं? लड्डू वड्डू का लूट पास मचा दिया आज तूने। अब ऐसी नौबत आ गई का? आज कालिया पुण्य का काम करना चाहता है। पुण्य का काम? माधर चोद यू कौन सा पुण्य का काम है लड्डू लूटना? बेशक कालिया इस स्कूल से लड्डू लूट रहा हो, पर बाहर जाके कालिया उन लड्डुओं को बांटेगा, छोटे छोटे बच्चों को बांटेगा। माधर चोद तेरी गांड में डंडा बजाऊं? अगर तुमको पुण्य का काम करना हो तो अपने पैसे से लड्डू खरीद, उन्हें बात बालकन में जाके। यहाँ पे नर्क में जाने वाले काम करके जा रहा और बाहर पुण्य का काम करेगा तू? सर जी इतने सारे लड्डू दोगे आपको? खाना खा के यहाँ पे आके मूड खराब कर दिया। अच्छा खासा नाटक कर रहे हैं, अच्छा खासा मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। A few moments later. पर मोगू तो तुम तीन दिख रहे हो। यूरा देख रहा था जो मेरे आगे खड़ा होगा है। पागल बना रहा है मेरा, कौन खड़ा है तेरे आगे? सर खड़ो आके आगे एक और। यू कौन को बालक है? ओ पुलिस इंस्पेक्टर, मैं कोई बालक वालक नहीं हूँ। 32 साल उम्र है मेरी। मैं वही कालिया हूँ जिसके चक्कर में तुमने भज्जी के पापा को जेल के अंदर डाल के रख रखा है। बालक बता रहे मुझे, बालक 32 साल उम्र है मेरी। तू बचपन से ही इतना छोटा है क्या? औकात में रह के बात कर पुलिस। छपरी बॉस, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछ। मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ हूँ और तुमने ही मैं पाल पोस के बड़ो कराऊं। तुमने मुझको चोरी करना सिखाया, लूटपाट करनी सिखाई, जेब काटनी सिखाई, तुमने ही सब कुछ सिखाया मुझको। एक तरीका थे तुम मेरे मम्मी पापा हो। हाँ मम्मी पापा। अरे तुम्हारी मुझको यू बात गलत लगी है। तुमने मैं ढंग से पढ़ाया लिखाया तो हतराऊं, तुमने मैं चोरी करना सिखा दिया, लूटपाट करना सिखा दिया। अब देखी जाए तो यहाँ में तुम्हारी भी कोई गलती ना है, तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी जो तुम लूटपाट करना चोरी करना सीखे और मोए भी चोरी करना सिखाया। मुझको तो यह बात की बहुत खुशी है, तुमने मैं पाल पोस के बड़ो करो। अगर तुम मुझको पाल पोस के बड़ो ना करते तो आज मैं पता ना कहाँ से कहाँ पड़ा हो। तो तुम्हारे साथ 2 टाइम की रोटी तो मिल रही है मुझको, यही मैं बहुत खुश हूँ। मैं तू इन बातों ने क्यों करो आज मुझे? वो छपरी बॉस, बात यू है, मैं तुमसे यूँ कहना चाह रहा हूँ कि हर काई के मम्मी पापा अपने बेटा की शादी करावे जब बाकी उम्र है जावे शादी करने की। तो मेरी कब शादी कराओगे तुम? मेरी शादी लायक उम्र है भैया, मेरी शादी कराओ तुम। है लड़की वड़की ढूंढो मेरे लिए। पहले तेरे मम्मी पापा की तो शादी है जावे जब तो मैं तेरी शादी कराऊंगा। पर मेरे मम्मी पापा तो तुम हो, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी शादी हुई ना, तेरी शादी करा दूं मैं। पहले मेरी शादी है जब, बाद में तेरी शादी की सोचूंगा मैं। तो छपरी बॉस करो जल्दी शादी, जो बाद में मेरा भी नंबर आवे। वैसे तुम मुझको यह बात तो बताओ, तुम कैसी लड़की से शादी करोगे? कैसी लड़की पसंद है तुमको? मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो लूटपाट और चोरी डकैती में माहिर हो। किसी भी ताले को चुटकी में खोल दे वो। मतलब मैं सबसे बड़ी चोरनी से शादी करूंगा जो इतना पैसा चुराए, इस शहर से इतना पैसा चुराए आखिरकार मेरे को करोड़पति बना दे। हर तिजोरी का उसके पास इलाज हो, जहां भी चोरी करने जाए वहां पे पकड़ी ना जाए, पुलिस वाले उसको ढूंढते रह जाएं। ऐसी लड़की से शादी करेगा छपरी। बहुत अच्छी सोच है बॉस तुम्हारी। जल्दी जल्दी ढूंढो फिर अपने लिए लड़की, फिर मेरी भी शादी वादी करवाओ कहीं थे। हाँ देखूंगा कोई लड़की। गंजे तेरी हमारे अड्डे पर आने की हिम्मत कैसे हुई? बॉस तुम कहो तो इसको गोली से उड़ा दूं। गोली से उड़ाकर अभी डस्टबिन में डाले देता हूँ। बता इधर किस लिए आया है तू? वो छपरी, मेरे को तुझसे मदद चाहिए। कैसी मदद? 1-2 दिन पहले मेरे कालिया बॉस भज्जे के घर पे काम करने गए। काम करने गया था या चोरी करने गया था उसके घर? कालिया, वो भी ड्यूटी करेगा, वो भी भज्जे के घर। इस बात पे यकीन नहीं कर सकता छपरी। साफ साफ क्यों नहीं कहता है तू तेरा बॉस उसके घर चोरी करने गया था? हाँ गए तो चोरी करने मेरे बॉस। हुआ यू कालिया बॉस भज्जे को पापा या आदमी से का बात कर रहा है? अभी पता चल जाएगा। दिलवा सकते हो एक बंदा? 1 महीने के पूरे 1 लाख रुपए दूंगा मैं। 1 महीने की, वो भी इतनी सैलरी? क्या करवाओगे उस लड़के पर? अरे मेरे को अपनी घर की तिजोरी की देखावारी करवानी है, क्योंकि मेरा लड़का 1-2 दिन से उस तिजोरी को खोलने की फिराक में है। इसलिए मेरे को एक लड़का चाहिए जो मेरी उस तिजोरी की देखावारी कर सके। ठीक है, फिर मैं देख के बताता हूँ, कोई मिलता है तो। हाँ जरूर बताइएगा।
अरे रुकिए सर। हाँ बताइए। अभी मैंने सुना आपको एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। हाँ जरूरत तो है, मेरे को नौकरी पर रख लीजिए। ऐसे वैसे किसी बंदे को मैं नौकरी पे नहीं रखता। अरे सर मुझ जैसा बंदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहले मैं फौजी था, अभी 1-2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ, और मैंने 1-1.5 साल गार्ड की भी नौकरी करी है। तो फिर वहां से छोड़ क्यों दी? पैसे कम मिल रहे थे, और मैंने अभी सुना है आप 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो 1 महीने के। तो इससे बढ़िया नौकरी कहाँ मिलेगी? चलो मैं आपको अपना एड्रेस दे दूंगा, आज मेरे घर पर आ जाइएगा। ठीक है? ठीक है सर। अरे कौन चाहिए महीना के 1 लाख रुपए? मुझको तो बस मौका चाहिए, मौका पूरी तिजोरी ये गायब कर दूंगा मैं। तो फिर कालिया बॉस भज्जी के घर पे काम करने चले गए? चले तो गए, फिर वो वापस ना आए। अब पता ना भज्जी ने या भज्जी के पापा ने उनके संग क्या कर दिया, कालिया बॉस घर पे ना आए तब से। और मैं अभी भज्जी के घर पे पूछने गया कि कालिया बॉस कहाँ है, तो आगे पापा ने भगा और दिया मैं घर से। यो कह रहे मुझे पता कहाँ तेरा कालिया बॉस। मोको लग रहा कालिया बॉस की हत्या कर दी थी भज्जी ने। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, कालिया बॉस को पता लगवाओ कालिया बॉस कहाँ गए कहाँ ना गए, क्या हुआ उनके साथ। हो सके भज्जी ने चोरी करते पकड़ लिया हो वो कालिया, तो यही मारे मार मोड़ दिया हो। यू गलत बात है ना, अगर मार दिए होंगे तो मेरे कालिया बॉस पुलिस के हवाले न कर देना चाहिए उनको, अगर वो पकड़ भी लिए तो चोरी करते। तू चिंता मत कर गंजे, कालिया मेरे भी भाई के समान था। बेशक हम दोनों में 36 का आंकड़ा रहता हो, पर वो मेरा भाई था। मैं पता लगा कर ही मानूंगा कि कालिया कहाँ गया और भज्जी के पापा ने उसके साथ क्या किया है। चल अब चलते हैं भज्जी के घर पर। मैं भी देखता हूँ भज्जी का बाप कैसे नहीं बताएगा कालिया कहाँ गया कहाँ नहीं गया। ये वो भज्जी व कालिया लेकर वापस आएगो या ना आएगो, मुझको तो बहुत टेंशन है रही है। वह कालिया की तरह मेरे दोनों लड़का न फंस जाए गुफा के अंदर। का करूं मैं का ना करूं, कुछ समझ में ना आ रही। कौन हो भाई तुम? इतनी जल्दी भूल गया मेरे को? अब साफ साफ बता दे मेरे कालिया बॉस कहाँ हैं। तू फिर आ गया यहाँ पर, मैंने तेरे से कहा ना मुझे कुछ नहीं पता उस कालिया के बारे में। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। सुनी, कालिया तेरे घर पे 1-2 दिन से ड्यूटी करने आ रहा था, और तू उसको पूरे लेकिन 1 सेकंड 1 महीने के 1 लाख रुपए दे रहा था अपनी तिजोरी की रक्षा करने के लिए। तू क्या सोच रहा है हमें कुछ नहीं पता तेरे बारे में? अरे चप्पा चप्पा की खबर रखता है छपरी, इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और तू मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा? अब चुपचाप बता दे कालिया कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या क्या है तूने कालिया के साथ। नहीं तो जब छपरी अपनी सी पर आएगा ना, तो उसके सामने फिर कोई अपनी सी नहीं चला पाएगा। बताओ जल्दी कहाँ है कालिया। मैंने इनको बता दी कि कालिया बस जादुई गुफा में फंसा हुआ, तो मेरे पास जादुई अंडा को राज खुल जाएगा। अब क्या करूं मैं? पूरे शहर में पता चल जाएगा कि मेरे पास जादुई अंडा है। अबे क्या सोच रहा है, सुना नहीं है तूने मैंने क्या कहा तेरे से? मेरे यहाँ किसी भी कालिया वालिया ने काम नहीं किया। तुमको कोई गलत फहमी हुई है? सुनी तुमने? गलत फहमी तो तेरे को होगी जब मैं तेरी बू की भूख में घुसा बजाऊंगा और तेरी सारी पसलियां तोड़ दूंगा। तब तू मुझे बताने के लिए मजबूर हो जाएगा कि कालिया कहाँ है और क्या क्या है तूने कालिया के साथ। बात तो यह है तूने और तेरे बेटे ने मिलकर कालिया का मर्डर कर दिया है, और उसकी लाश अपने घर में ही कहीं छुपा रखी है तूने। पर हम बागो मर्डर क्यों करेंगे? हो सकता है तूने कालिया चोरी करता पकड़ लिया हो, इसलिए तूने उसका मर्डर कर दिया हो। पर मैं तो बागो पुलिस को पकड़वाता ना, अगर वो ऐसा काम करता तो मैं मर्डर क्यों करता हूँ? सास के गांड में हाथ देकर टट्टी लगा लूंगा तेरी। ज्यादा बकचोदी मत करे, अब साफ साफ बता दे कालिया कहाँ है कहाँ ना है। बहुत देर से तेरी बकवास सुन लूं मैं। बता रहा कहाँ है कालिया। तूने तो खैर एक ही मर्डर किया होगा, वो भी कालिया का, और तुझे पता है मैंने कितने मर्डर किए हैं? अरे गिनती गिनना भूल जाएगा, पर तू अंदाजा नहीं लगा पाएगा मैंने कितने मर्डर किए हैं। बचपन से मर्डर करता आया है छपरी, बचपन से, और तू एक मर्डर करके मेरे को आके दिखाएगा? टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा मैं तेरे। सुनी, तेरी इतनी जरूरत, तूने मेरे मम्मी पापा जैसे बॉस को 1 लाख में खिड़की से बाहर फेंक दिया। मेरे सामने कोई भी मेरे बॉस पर हाथ नहीं उठा सकता, पर आज तूने ये गलती कर दी है। ए सास के कम बोल, भज्जी ते ब्रो मारे हाँ मारे कहाँ जब। तू चुप खड़ा लगन, तेरी तरह मैं डरपोक नहीं हूँ। तूने अभी देखा नहीं है, इसने मेरे माता पिता समान मेरे बॉस पर हाथ उठाया है। अब ये इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। इसकी कब्र मैं खोदूंगा जैसे तेरे बॉस की कब्र खोदी है इसने। तू भी आजा, तो भी कुछ कहना हो तो। तुम फिर आगे दो ना, अभी भी तुम्हारा मन ना भरो दिख है। जब काम सीधी उंगली से ना हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चाहे तू अपनी उंगली टेढ़ी कर ले या सीधी कर ले या उखाड़ के अपनी गांड में उड़स ले, मैं तुमको फिर भी ना बताऊंगा कालिया कहाँ है। मतलब पता हो कालिया कहाँ है? हाँ पता है मुझको, पर तो मैं ना बताऊँ कैसे। अब मैं तुम तीनों के मुँह पे बोल रहा हूँ, मुझको पता हो कालिया कहाँ है और क्या हुआ बाकी संग। अगर तुम तीनों की गांड में दम हो तो मुझे उगल वालो कालिया कहाँ है कहाँ ना है। मैं भी तो देखूं कितनी हिम्मत है तुम में। मैंने कहा था ना, जब काम सीधी उंगली से ना हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब तो तूने पुलिस इंस्पेक्टर के सामने उगल दिया है कि कालिया तेरे पास ही, और तू बताना नहीं चाहता। अब देखता हूं मैं तू कैसे नहीं बताएगा कालिया के साथ तूने क्या किया है क्या नहीं किया। पुलिस इंस्पेक्टर साहब पूछो इससे, इसने क्या किया है कालिया के साथ। तुम तो इस शहर के नामी आदमी हो, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे मैं तो तुमको बहुत शरीफ समझता था, पर तुमने किसी का मर्डर कर दिया।
ए पुलिस इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ ना जैसे तुम सोच रहे हो, यू सब गलत सोच रहे हैं। तो फिर तुम बताते क्यों नहीं हो कहाँ है कालिया? वो आपको कालिया के बारे में पता चल जाएगा शायद कुछ घंटों में या कुछ दिनों में। तो मतलब तुम मुझे भी नहीं बताओगे? तो तुमसे थाने में ही उगलवाना पड़ेगा तुमने कालिया के साथ किया क्या है। चलो मेरे साथ। मैं कह तो रहा हूँ कुछ ही देर में मैं तुमको बता दूंगा वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, क्या हुआ है उसके साथ क्या नहीं हुआ। अब तो ये सब तुम थाने के अंदर ही बताओगे। चलो जल्दी मेरे साथ। हाँ चल रहा हूँ, कपड़ा पहन जाऊँ बस। अरे क्या हो गया भज्जी के पापा, यहाँ पर पुलिस क्यों आई है? कुछ ना हुआ, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा घर पे। पुलिस इंस्पेक्टर, अगर यू वहां पे भी ना बता में ना तो इनके हाथ पैर ना तोड़ देंगे, तभी बताएंगे इन्हें क्या करो कालिया के संग। चलो पुलिस इंस्पेक्टर। भज्जी हम सब अंडा के अंदर घुसे तो अंडा के अंदर तो ही भाले करने चाहिए ना, हम तो ये कमरा में फेंक दिए। माधर चोद, अभी तो कोई ये बात की फिक्र है रही है कि हम अंडा के अंदर से क्यों ना निकले, सही सलामत वापस आ गए, यही काफी है हमारे लिए। कि हम अंडा के अंदर घुसे तो अंडा के अंदर से काहे को वापस ना आए। सब वापस आ गए ना, कोई ढक ना गया गुफा के अंदर? हाँ सब आ गए। या देखिए और से कितना सा है कोई यू कम से कम 3-4 घंटा और वह गुफा के अंदर गुजार लेता, यू तो चेटी से हो जाता। थोड़ा लेट जाना चाहिए हमको वह गुफा के अंदर। अब ज्यादा मजा ना ले रहा भज्जी तू, तेरी वजह से इतना छोटा हुआ हूँ मैं ना। तू मुंह पे तिजोरी खुलवाता और ना मैं अंडा में घुसता और ना मैं इतना छोटा होता, समझा? अब मजाक और बना रहा मेरा। तो माधर चोद गुस्सा काहे को है रोए, हमने तो वह गुफा के अंदर भेजा तो हम वापस भी तो लाए तो बचाने का क्या फायदा रहा मेरे को, मेरी हाइट तो छोटी है गई। अब कहाँ जाऊंगा मैं इतनी सी हाइट लेके? अपने घर जाएगा और कहाँ जाएगा? कैसे अब हमारे संग रहने की फिराक में है तू? मैं तुम पे केस करूंगा, केस। पुलिस वाले ने बताऊंगा मैं तुम घर में कैसी कैसी खतरनाक चीजें ने राखो रखे। तुम तो खब्बा देते मुझे राक्षस के हाथन थे। अबे खाया तो ना है ना तुम राक्षस ने, पहली बात तो वो राक्षस ना है, वो डायनासोर है डायनासोर। राक्षस मत आ रहा इतनी देर से। अब आपस में लड़ना बंद करो, अब पापा ने बता दो कि हम यहाँ ले आए वापस, पापा परेशान होंगे खाना खा के। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा तू। पापा हम ले आए कालिया वापस वह गुफा के अंदर थे। कहाँ चले गए पापा? भज्जी मोको तो ऐसा लग रहा है कि कालिया के संग संग हम भी छोटे है गए देखें। तेरी मम्मी पहले तो इतनी बड़ी है, मेरी आँख खराब है गई है। अबे तेरी आँख वाँख खराब ना हुई है, हम भी कालिया के संग संग छोटे है गए वह गुफा के अंदर। अरे भज्जी खज्जी तुम सब इतने छोटे कैसे हो गए? वो बहुत बड़ी कहानी है मम्मी, तुम बस यूँ बताओ पापा कहाँ है? वो बेटा तेरे पापन को तो पुलिस ले गई है पकड़कर। का पुलिस ले गई काय को? वो थोड़ी देर पहले 2-3 लड़के आए थे घर पर, तेरे पापन से पूछ रहे थे किसी कालिया के बारे में। 2 लड़कों की तो शक्ल एक जैसी थी, गंजे थे, और एक था जिसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, वो किसी कालिया के बारे में पूछ रहे थे घर पर आकर। तो तेरे पापा ने बताया नहीं तो उन्होंने पुलिस बुला ली, तो तेरे पापन को पुलिस लेगी पकड़ कर। तुम मम्मी अपने कमरा में आराम करो, हम जा रहे हैं पापा ने बताने। ठीक है बेटा। ओए इसको शक्ल करियो ने, हम तो को अपनी जान जोखिम में डाल के वह गुफा के अंदर से बचा के लाए और तेरे उन दोस्तों ने हमारे पापा जेल में डाल दिए। पर तू इन बातों में मोते क्या कह रहा हो? या मेरी क्या गलती है? मैं तो तुम्हारे संग ही हूं। वाह गंजे को लगा होगा तुमने मेरे संग कुछ कर दिया तो यही मारे वो छपरी वपरी लाए होगा बुला के तेरे पापा ने पिटवाने को, जो वो बता दे मैं कि मैं कहाँ हूँ कहाँ ना हूँ। ऐसा हुआ होगा, मेरा गंजा घबरा गया होगा ना, क्योंकि मैं तेरे घर काम करने आया और तेरे घर से वापस न गया, तो वह कुछ शक है होगा कुछ। कैसा शक? मतलब कुछ गलत सोच रहा होगा वो, क्या मेरे बॉस कहाँ गए कहाँ ना गए, तो यही मारे वो छपरी लाए होगा तेरे घर पे बुला के। अब ज्यादा बकचोदी मत कर, चुपचाप हमारे संग थाने चल और भज्जी के पापा ने छुड़वा के ला। और हाँ वह थाने में जाके अंडा के बारे में कुछ मत बता दियो, नहीं तो दोबारा वही गुफा में पहुंचवा दूंगा तुमको। फिर काय कितनी औकात ना जो तुमको वापस ले आवे मेरे पापन के अलावा। 5 किलो की सोने की मूर्ति बर्बाद करी है पापा ने तेरे चक्कर में, समझा? हाँ ठीक है, मैं कुछ ना बताऊंगा वहां जाके। चलो जल्दी हमारे संग। जब तक ये बताता नहीं है इसने उस लड़के के साथ क्या क्या है, तब तक इसको पानी की एक बूंद मत पिलाना। मैं भी देखता हूँ ये कब तक अपना मुंह नहीं खोलेगा। पुलिस इंस्पेक्टर, मैं बता तो रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको सब बता दूंगा उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बताना तो पड़ेगा तेरे को, पर थोड़ी देर बाद नहीं, अभी बताना पड़ेगा, नहीं तो मर तू भी भूखा प्यासा इस कमरे के अंदर। अरे तू किस खेत की मूली है, मैंने तुझ जैसों के कितने के मुंह खुलवाए हैं, और अब हाँ थोड़ी देर में तू भी अपना मुंह खोलेगा। नमस्ते पुलिस इंस्पेक्टर जी। अबे किसके बच्चे घुसे आए हैं इस थाने के अंदर?
हम चारों कोई बच्चा बच्चा ना है। मेरा नाम भज्जी है और यू बीच में खड़ो का है या को नाम धनुआ है और यू सबसे पीछे खड़ो का है यू मेरा बड़ो भैया खज्जी है और यू सबसे आगे खड़ो का है या को नाम कालिया है कालिया। कै जने के नाम गिनवाए थे अभी? 4 जने के। 4 पर मोगु तो तुम 3 दिख रहे हो। यू ना दिख रहा तो जो मेरे आगे खड़ो का है। पागल बना रहा है मेरा, कौन खड़ा है तेरे आगे? सर खड़ो या के आगे एक और। यू कौन को बालक है? ओ पुलिस इंस्पेक्टर, मैं कोई बालक वालक नहीं हूँ। 32 साल उम्र है मेरी। मैं वही कालिया हूँ जिसके चक्कर में तुमने भज्जी के पापा को जेल के अंदर डाल के रख रखा है। बालक बता रहे हैं मुझे, बालक 32 साल उम्र है मेरी। तू बचपन से ही इतना छोटा है क्या? और कात में रह के बात कर पुलिस इंस्पेक्टर। तू कम बोलेगा ना बोलेगा यहाँ पे? ऐसे बात करते हैं पुलिस इंस्पेक्टर जी से? सॉरी भज्जी सॉरी। बता इनको चल, बचपन से तू इतना छोटा कैसे रहेगा? वो सर मेरे मम्मी पापा बचपन से ही बहुत गरीब है, तो जैसे मैं पैदा हुआ तो दूध बूध भी इतना ना मिलेगा मुझे बचपन में। तो अब क्या करो जा, हाइट बढ़ी ना। हाइट बढ़ाने के लिए मैंने अपनी मम्मी पापा से खूब लड़ो कि मम्मी पापा मेरी हाइट बढ़ाओ, कुछ खवाओ पियाओ मुझे जाते मेरी हाइट बढ़े। पर हम गरीब ही इतने, हमारे मम्मी पापा पे कॉम्प्लान खरीद न गए और ना मैंने कॉम्प्लान पिया और ना मेरी हाइट बढ़ी। फिर तो मेरी उम्र तो बढ़ती गई पर हाइट नहीं बढ़ी कभी। तो तू 2-3 दिन से कहाँ गायब था? तू तो इनके घर ड्यूटी करने जाता था ना? हाँ जावे हो इनके घर ड्यूटी करने, पर तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ ना हुआ। इनने तो मेरे संग कुछ ना करो, मैं ही गायब है गो। क्या तू ही गायब हो गया था? अरे हुआ यू हो, जब मैं इनके घर ड्यूटी कर रहा हूँ ना तो इनके घर में एक बिल्ली घुसी आई। तो तुम्हें तो बताओ मेरी हाइट कितनी सी है, एक चूहा के बराबर हाइट है मेरी। तो बिल्ली की नजर मुंह पे पड़ गई। बिल्ली घुनावा मेरी तरफ, मैंने बिल्ली की आंख में पड़ लिया कि यू मुझको खाना चाह रही है। तो फिर बिल्ली ने मेरे ऊपर छलांग लगाने के लिए जैसे ही अपने 2 कदम पीछे हटाए, मैंने उतने में 4 कदम आगे बढ़ा लिया और मैं एक अलमारी के अंदर छुप गया। तो फिर बिल्ली चौंक गई कि कहाँ गए मुंह तो मुंह से समझ रही ना बिल्ली। तो बिल्ली भी सोचती रही मनी मन में कब तक भागना लग रहेगा तू यहाँ के अंदर थे। तो मैं भी सोचता रहा मनी मन में, मैं भी देखूंगा तू कब तक यहाँ से ना जाएगी। तो बिल्ली को 24 घंटे है वहाँ पे बैठे हुए। बिल्ली सोचे कब बाहर लेकर आएगा यहाँ में थे और मैं सोचू कब जाएगी यहाँ पे। ऐसे करके 1.5 दिन बीत गए। मैं भूखो प्यासा वही अलमारी के अंदर बैठा रहा और बिल्ली भी वहीं पे भूखी प्यासी बैठी रही। तो बिल्ली ने आखिरकार अपने कदम पीछे हटा ही लिए। तो फिर बिल्ली चली गई वहाँ पे। तो फिर मैं वह अलमारी में बाहर लेकर आया और फिर इतने में ही पता चली कि तुमने भज्जी के पापा किडनैप कर लिए। यू हुआ समझे? अब अबे ये आने से लोग ड्यूटी करने लायक हैं क्या? सोच समझ कर तूने ये ड्यूटी पे रखा था। वो सर इसको पैसों की जरूरत थी तो इसलिए मैंने ड्यूटी पे रखा था ये। अब तो छोड़ दो मेरे पापा ने, अब तो तुमको सब कुछ पता चल गई। अब भी बंद कर रखे मेरे पापा। चल भाई बाहर निकाल दे इनको। जी सर अभी